वो सुबह सुबह नाश्ते में ऐसा क्या खाती हैं कि दिन भर किसी न किसी को तो मिर्ची लगा ही देती हैं। नाम तो आप समझ ही गए होंगे। सुप्रिया श्रीनेत हैं हमारे साथ आज नाश्ते पर नेताजी। तो सुप्रिया जी आज मिर्ची नहीं है क्यों? ऐसा नहीं है, जिनको लगनी चाहिए उन्हीं को लगती है, बाकी लोगों के साथ तो मिष्टी दोई भी खाई जाती है। आज नाश्ते में बहुत सारे फल हैं, आपके लिए इडली और वड़े का भी इंतजाम किया गया है और थोड़ा सांभर है, तो मुझे लगता है आपको मजा आना चाहिए खाते हुए। नहीं, मुझे तो मजा आ रहा है, बट आप मुझे ये बताइए, मुझसे हर आदमी कहता है कि आप सुप्रिया जी से जब मिले तो आप उनसे पूछिएगा कि सुप्रिया जी को इतना गुस्सा क्यों आता है। तो जो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं वो जानते हैं कि मैं पूरे वक्त हंसती हंसाती रहती हूँ, मैं बहुत मजाक करती हूँ, बहुत लेग पुलिंग करती रहती हूँ। ये एक ध्यान से सुनिएगा, ये कितने लोग विश्वास करेंगे मैं इस पर जानना मुझे लगता है चाहूंगी। कि देखिए, जो आप टीवी पर कहते करते हैं और जो आप रियल लाइफ में, उसमें थोड़ा बहुत अंतर रहता है। पर हाँ, ये बात है कि मैं गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती हूँ और ये मेरी बचपन से आदत है, कोई नया नहीं है। इवन एज अ जर्नलिस्ट, जो मेरे को जर्नलिस्ट के रूप में भी जानते थे, उनको पता था गलत तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी, तो मैं गलत नहीं बर्दाश्त करती हूँ। गलती और झूठ सिर्फ बीजेपी बोलती है, कांग्रेस कभी नहीं बोलती है। आप बता दीजिए हमने कौन से झूठ बोले, आप बता दीजिए हमने कितनी फेक न्यूज फैलाई है बीजेपी के खिलाफ। एक भी नहीं फैलाई होगी, लेकिन हमारे नेता के खिलाफ कंसिस्टेंटली फेक न्यूज फैलाने का, हमारे अध्यक्ष के खिलाफ दुष्प्रचार करने का, हमारी पूर्व अध्यक्षा जो जिनको मैं मां के स्वरूप मानती हूं, उनके खिलाफ भद्दी भद्दी बातें करने का और वो अभद्रता करने का, जो कि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की संस्कृति का हिस्सा नहीं है। अगर वो होता है तो मुझे लगता है वो गलत है और वो बीजेपी करती है, कंसिस्टेंटली करती है। उनकी फेक न्यूज फैक्ट्री जो हेड करते हैं, उनको तमाम प्लेटफॉर्म्स रह रहकर टैग कर चुके हैं फेक न्यूज फैलाने के लिए। भाजपा के मंत्रियों को टैग किया जा चुका है कि ये मैनिपुलेटेड मीडिया है। कांग्रेस का एक भी दिखा दीजिए, एक भी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि मुझे लगता है हमारे पास तथ्य और आंकड़े इतने हैं कि हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। झूठ बोलने की जरूरत उनको है जो 10 साल से झांसा दे रहे हैं। झांसा तो दे रहा है, कई राज्यों में सरकार थी, इस बार इतना कैंपेन हुआ, फिर सरकारें हाथ से क्यों निकल जाती हैं? अगर मोदी और बीजेपी बार बार झांसा दे रहे हैं तो फिर राज्यों में या मुझे लगता है जीत के कैसे आ जाते हैं? कोई कारण है? मैं बताती हूँ आपको। मुझे ऐसा लगता है कि हार जीत, और स्पेशली चुनावी हार जीत जो है, वो राजनीति का हिस्सा है। कुछ चुनाव आप जीतेंगे। हम मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ 2018 में जीते थे, हम 2023 में वो हारे। तेलंगाना में हमने डबल डिजिट की ग्रोथ करी अपने वोट शेयर में। आज बीजेपी के तंत्र में एसबीआई भी है। बीजेपी को और उनके नेताओं को आज कागज दिखाने के लिए मजबूर कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। भागे भागे फिर रहे हैं भाई, 70 साल की पाई पाई का हिसाब मांगने वालों। ये अलग बात है कि 7 साल अपना नोट नहीं चला पाए, लेकिन वही लोग आज पेपर देने से क्यों घबरा रहे हैं? नाम ही तो मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। तो मेरा अपना मानना है कि ऐसा नहीं है। जिन मुद्दों पर आज चर्चा हो रही, 2024 का चुनाव बहुत अलग होगा। जब आप युवाओं की बात कर रहे हैं, अगर युवा इतना समर्थन करते हैं तो फिर एक के बाद एक राज्यों में जिस तरह से परास्त हुई है कांग्रेस, इसके बाद चिंतन में आपने 2024 के लिए क्या परिवर्तन किए हैं? बहुत सारे, बिल्कुल बहुत सारे परिवर्तन किए हैं, बहुत आत्मचिंतन हुआ है, लेकिन एक मोटे तौर पे कुछ बातें भी समझनी जरूरी है। ये लोग 10 रुपए का काम करके 1000 रुपए खर्चा करते हैं। मुझे लगता है ये हमारी पार्टी को सीखनी बात जरूरी है, क्योंकि ये एक असल मुद्दा है। बीजेपी से मार्केटिंग 10 साल में हमने सीखी है, 24 में हम और करेंगे। हमारी सरकारों से मैं आशा करती हूँ कि वो भी और करें। बीजेपी कहती है कांग्रेस को खतरा बीजेपी से ज्यादा अपने ही संगठन और दलों से है। इंडिया गठबंधन जहां से शुरू हुआ था, अब वो दल भी साथ में नहीं रहे और ट्रेन डीरेल हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की इस बेवकूफी भरे तर्क का मैं जवाब किसी और अंदाज में देना चाहती हूँ। उन्होंने सीना ठोक के कहा था एक अकेला सब पर भारी। फिर जिस दिन इंडिया का गठबंधन बन रहा था, जब पहले वहां पे मीटिंग हो रही थी बेंगलुरु में, उन्होंने 38 लोगों का भानुमति का कुनबा जोड़ा। तो कुनबा आपको क्यों जोड़ना पड़ा? आप तो एक अकेले सब पर भारी थे 20 दिन पहले तक। आपने जिन 38 लोगों का कुनबा जोड़ा और जिस तरह से आज वहां पर खींचतान और सिर फुटा हुआ है, उस पर चर्चा कीजिए ना। हम ये बिल्कुल मानते हैं इंडिया गठबंधन में बहुत सारे ऐसे घटक दल हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन अलग अलग पार्टीज का है। हमारा एक बड़ा लक्ष्य है, एक बड़ी विचारधारा है, एक बड़ा एम है, लेकिन हम एक थान से कटे हुए कपड़े नहीं है, हम एक थान से कटी हुई शर्टें नहीं है। आपको लगता है कि बंगाल में ममता बनर्जी ने 42 सीटों पर उम्मीदवार दे दिए, तो क्या यूसुफ पठान अधीर रंजन चौधरी को हरा देंगे? अधीर रंजन चौधरी को बंगाल में कोई नहीं हरा सकता है, और ये मैं दावे के साथ आंख में आंख डाल के जिसने भी जिसका कैंडिडेट खड़ा किया उसको कह सकती हूँ। जो बंगाल में हुआ, मेरा अपना मानना है कि उसमें थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाई गई। मुझे ऐसा लगता है गठबंधन धर्म का,
या जिस तरह से हमने गठबंधन चलाया है, उसका धर्म ये होता है कि आप अगर एक स्टेप बैक लेना पड़े तो आप लीजिए, जो हमने लिया। क्या कांग्रेस बीजेपी के नैरेटिव में ट्रैप में आती है या अपना नैरेटिव आपको बनाकर क्या लगता सोशल है? मीडिया डिजिटल पर अपने नैरेटिव को बढ़ा आपको पाती क्या है? लगता है? मेरा अपना मानना है कि बीजेपी आज हमारे नैरेटिव को चेज करती है। मेरा अपना मानना है कि आज प्रधानमंत्री को हर वो काम करना पड़ रहा है जिससे राहुल गांधी को लोकप्रियता मिलती है। आपका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को बिल्कुल, अपनी कॉपी छवि करते बदलने के हैं, चक्कर में है। कॉपी करते हैं। एब्सोल्युटली करते हैं। आपको जैसे? नहीं लगता? प्रधानमंत्री ने गोता लगाया, प्रधानमंत्री नीचे गए पानी के, हमें तो लगा डूबी हुई अर्थव्यवस्था ढूंढने गए थे, बाद में पता चला वो डाइवर बनने के लिए गए थे। प्रधानमंत्री जाकर एक बीच पर बैठ जाते हैं और वहां पर वो एक मुद्रा में नजर आते हैं। मैं हंस के बोल रही हूं, लेकिन ये विडंबना है इस देश की कि प्रधानमंत्री के पास एक व्हाइट सैंड बीच पर बैठकर फोटोशूट का वक्त है, लेकिन 9 महीने से जलते हुए मणिपुर जाने का वक्त नहीं है। प्रधानमंत्री 78 दिन चुप रहे। प्रधानमंत्री का हवाई जहाज इजिप्ट से लेकर ग्रीस, यूके, हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में वो ताबड़तोड़ दौड़ा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक नया हवाई जहाज भी खरीदा है, 2 खरीदे 8-8 हजार करोड़ के। वो जब मणिपुर जाना होता है तो नोटिस आती है ईंधन खत्म हो गया। ये विडंबना है, ये दुख है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है। जब आप इस समय वर्तमान में राजनीति की बात कर रही हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स में सारी पार्टियों के नाम और उनके डोनर्स के नाम आएंगे तो कांग्रेस के भी नाम आएंगे। बिल्कुल, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे देखते हैं इसको? क्या सिक्योरिटी ऑफ डोनर्स इज एट स्टेक, या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स में किसने किसने पैसे दिए ये जानने की ज्यादा जरूरत है? मनोज जी, अगर आज आप सुबह घर पे उठिए, मैं तो करीब 15-16 न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, न्यूज़पेपर पढ़िए तो हर पेपर में पहले पृष्ठ से लेकर अंतिम पृष्ठ तक आपको 20 से 25 मोदी जी का चेहरा नजर आएगा। आपने वो पेपर बंद किया, आपने टीवी शुरू किया, सिर्फ मोदी नजर आएंगे। रेडियो पर मोदी सुनाई देंगे। पब्लिक यूरिनल में आज एक आदमी बेरोजगार जाता है, मोदी जी हैं। पेट्रोल पंप पे जाइए, मोदी जी हैं। इंटरनेट पे करिए, मोदी जी के विज्ञापन है। तो क्या इस देश को यह जानने का हक है या नहीं है कि ये किसके पैसे से हो रहा है? लोकतंत्र में किस पार्टी को कौन किस वक्त कितना पैसा दे रहा है, मुझे लगता है ये जानने का हक लोगों को है। आपको लगता है कि इस समय सोशल मीडिया पर जिस तरह से कांग्रेस अग्रेसिव हो रही है वो पहले हो जाना चाहिए था कि देर भई नंदलाला? नहीं, मुझे नहीं लगता पहले और उसकी नहीं होती है, जब जागो तभी सवेरा। और हम अग्रेसिव नहीं है, हम अपनी बात पुरजोर तरीके से रखते हैं और सामने वाले से जैसे हमारे नेता सवाल पूछते हैं वैसे सवाल पूछते हैं। आपके नेताओं को जब ट्रोल किया जाता है, जिस तरह से ट्रोल किया जाता है, तो हम चाहे उसी भाषा में फिर जवाब भी देते हैं। भाषा, ऐसा कहा जाता है कि सुप्रिया जी की भाषा कभी कभी, बताइए कौन सी भाषा मेरी खराब रही? जो कहते हैं, मैं वो बता रही हूँ। तो आप एग्जाम्पल दीजिए, जो कहते हैं उनसे पूछिए कौन सी भाषा मेरी खराब रही। मैं बड़ी क्लिष्ट हिंदी बोलती हूँ, मैं पूर्वांचल से आती हूँ। मैंने अपनी जीवन के 25-30 साल बहुत कम हिंदी का प्रयोग किया, बिकॉज मैं अंग्रेजी की जर्नलिस्ट थी। शुरू में मैं अटकती थी शब्द बोलने में, लेकिन क्योंकि मेरा बचपन बहुत क्लिष्ट हिंदी के माहौल में बीता, मैं बहुत क्लिष्ट और बहुत कलोकियल हिंदी बोलती हूँ। अब किसी को दांत चियारा, ये गलत शब्द है हमारी, और दांत चियारा मतलब दांत दिखाकर हंसना कहते हैं। अगर मैं कह देती हूँ मतलब मेरी ऐसी कोई बात नहीं जो असंसदीय हो। मैं तो किसी को कांग्रेस की विधवा, हाइब्रिड बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, लड़की की फोटो अचार के डब्बे पर लगा दो, अचार बिकेगा, दीदी ओ दीदी, प्रधानमंत्री रेनकोट पहनकर नहाते, मैंने तो इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। मैं क्लिष्ट हिंदी बोलती हूं। अब जिसको मेरी बात तीखी लगेगी उसको मेरी भाषा दे। आपने मेरे तमाम इंटरव्यू देखे होंगे, मैं आशा करती हूं। जिसने आपसे ये कहा, एक शब्द कर दीजिए, लेकिन मेरा एक उसूल है, मैं आपसे मर्यादा से बात करूंगी, मैं आपसे तमीज से बात करूंगी। मैं हमेशा प्रधानमंत्री मोदी कहती हूं, मैं कभी नरेंद्र मोदी नहीं कहती हूं, मोदी जी नहीं कहती हूं। प्रधानमंत्री उनके पद से, उनके पद का सम्मान है मेरे मन में। लेकिन अगर आप मेरे नेता को, मेरी पूर्व अध्यक्षा को, मेरे अध्यक्ष को कोई अमर्यादित बात कहेंगे, देखिए टिप्पणी करना, उनसे सवाल पूछना, ये लोकतंत्र में हक है। अगर आप वो बात कहेंगे जो मैं अपनी मां के लिए नहीं सुनूंगी, तो फिर आपको मैं उसी भाषा में जवाब दूंगी। इस बार बीजेपी का कहना है कि अब की बार 400 पार। सुप्रिया श्रीनेत का इस पर क्या कहना है? वो 400 सीट की बात नहीं कर रहे हैं, वो 400 पेट्रोल की बात कर रहे हैं। आप लोग गलत समझ गए। अब की बार 400 पेट्रोल पार, अब की बार 2400 गैस का सिलेंडर पार,
अब की बार जो पार होने की बात हो रही है वो दाम की हो रही है। आप लोग भोले, आप लोग समझ रहे हैं, मैं तो भोला भंडारी हूँ, लेकिन आप ये बताइए कि 400 पेट्रोल पार होने की बात हो रही है। कांग्रेस की कितनी सीट आएगी लोकसभा? कांग्रेस अच्छी बहुमत की सरकार बनाएगी। ये देश आज मुद्दों पर खड़ा है और मेरा अपना मानना है कि बरगलाने से, इस तरह के ये खोखले दावे करने से न लोग इंप्रेस होंगे, न लोग आपकी बात सुनेंगे। लोग अपने रोजगार की, अपने मन की बात सुनना चाहते हैं। और मैं अंत में आपसे बस एक बात कहना चाहती हूं, जब आप कहते हैं ना 400 पार पेट्रोल की बात कर रहे हैं, वो अलग बात है। लोग पूछते हैं चलो प्रभु कुछ भी हो, मेरा क्या हुआ 10 सालों में? 46 रुपए पर अगर आज मुझे अपनी गुजर बसर करनी पड़ रही है, जो सरकारी आंकड़ा है, उस 46 रुपए में शायद ये 2 इडली और 2 वड़े भी ना आए। ये असलियत है इस देश की। इडली और वड़ा की बात की तो मैं ये पूछना जरूर समझूंगी कि वायनाड से ही क्या जीत का बिगुल बजेगा इस बार राहुल गांधी का पूरे देश में? राहुल जी जहां से खड़े हो जाएंगे जीतेंगे। वायनाड से डिक्लेयर कर दिया तो बिल्कुल जीतेंगे। बीजेपी कहती है कि यूपी में जीत नहीं सकते, इसलिए दक्षिण थोड़ी ऐसी भारत चले हिम्मत जाते मोदी हैं। जी दिखाएं। मैं इस मंच से कहती हूं, राहुल गांधी जी उत्तर से भी जीते, दक्षिण से भी जीते, चुनाव में हार जीत लगी रहती है। विंध्याचल के नीचे मोदी जी चले जाएं और एक इलेक्शन लड़ लें, चुनौती देती हूं। विंध्याचल के नीचे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, केरला है, तमाम हमारी स्टेट्स है, कर्नाटका है। जाए मोदी जी एक जगह से चुनाव लड़के दिखा दे। क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? क्या इस देश का प्रधानमंत्री वहां से चुनाव नहीं लड़ सकता है? मैं तो डंके की चोट पे कह रही हूं, मोदी जी तमिलनाडु से, केरला से, आंध्रा से, तेलंगाना से, कर्नाटका से, कहीं से भी चुनाव लड़के दिखा दे। हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। हिम्मत मोदी जी की नहीं है, आप हाँ, कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं है। पक्का है इस बात पे? मैं आपसे पूछ रही हूँ ना कि लड़े चुनाव मोदी जी। नहीं, मेरा काम सवाल करना है। मैं तो कह रही हूँ अगर आप अगली बार बीजेपी का कुछ इंटरव्यू करिए तो कहिएगा मोदी जी को बोलिए हिंदुस्तान की आबादी वहां पर भी है, लड़के दिखाएं चुनाव। तो वो जो कहती है बीजेपी कि आप दक्षिण भारत और उत्तर भारत अलग अलग करते हैं, कभी भाषा के आधार पर डिवाइड करते हैं, यहाँ तक कि वायनाड में ही सीपीआई ने अपना उम्मीदवार दे दिया है, जबकि इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ रहा है। तो क्या लड़ाई अंदर ही घमासान मचा हुआ है और बाहर सब एक साथ फोटो ऑप के लिए आ जाते हैं? बिल्कुल नहीं। लोकल राजनीति का स्वरूप अलग होता है। केरल में हमारा मुख्य प्रतिद्वंदी लेफ्ट है और वो बिल्कुल अपने कैंडिडेट उतारेगा। वहां तो बीजेपी निस्तो नाबूद है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राहुल गांधी बड़े बहुमत से जीतेंगे। मैं फिर से वो बात कहूंगी, देश को विभाजित करने का भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, वेशभूषा के नाम पर, एक रंग में देश को रंगने का काम और पाप बीजेपी कर रही है। तो उमर अब्दुल्ला ऐसा क्यों कहते हैं कि कांग्रेस असल मुद्दों से भटक गई है और सिर्फ उद्योगपतियों के ऊपर ही आरोप लगाते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अगर उद्योगपति मोनोपोली बनाते हैं, अगर उद्योगपति प्रधानमंत्री के हवाई जहाज में विदेश जाते हैं, जब प्रधानमंत्री वापस आ जाते हैं तो उनको वहां से कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, तो उन उद्योगपतियों पर हम हमलावर रहेंगे। यही उद्योगपति जब भूपेश बघेल और अशोक गहलोत की सरकार में 20,000 करोड़ के या फिर 50,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट और एमओयू साइन करते हैं, तब सही है। और यही अगर यूपी में साइन कर दें तो गलत हो जाते हैं। उद्योगपति गलत हैं, उनका इन्वेस्टमेंट गलत है कि पार्टी का निश्चय गलत? ये बहुत बीजेपी का एक आरोप है जिसको आपने पूछा, और इसको मैं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, जैसे सटीक जवाब देना चाहिए वैसे देना चाहूंगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार इस देश में सबसे ज्यादा वक्त रही। इस देश में जो बड़े बड़े उद्योग हैं वो हमारे शासनकाल के दौरान पनपे और लहलहाए। इस देश में 1991 में जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो इन उद्योगपतियों की बहुत पौबारा हुई। इन लोगों ने सृजन भी किया नौकरियों का। हम किस चीज के खिलाफ हैं? हम कहते हैं चाहे राजस्थान हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, कहीं भी हो, बिडिंग प्रोसेस हो, टेंडर निकले, जो उसमें टेंडर में घोषित हो उसको उद्योग मिले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। डेटा उठा के देखिएगा ज्यादातर एसेट किस ग्रुप के पास गए? ज्यादातर एसेट प्रधानमंत्री के हम दो और हमारे दो के पास गए। तो इस पर सवाल उठता है। मुझे नहीं लगता वी आर एंटी इंडस्ट्री। हमारे वक्त पर इंडस्ट्री ग्रो हुई। असलियत तो यह है कि जो इंडस्ट्री डर के मारे मोदी नामा पढ़ती है, वो इंडस्ट्री यहां पर आज इन्वेस्ट नहीं कर रही है। बड़े बड़े उद्योगपति हिंदुस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, निवेश कम है। बीजेपी का ना तथ्यों से, ना आंकड़ों से, ना मुद्दों से कोई वास्ता है। बीजेपी कहती है हमसे ज्यादा सेक्युलर पार्टी कोई नहीं है, हमारे राज्य में ही दंगे नहीं होते हैं। दंगे नहीं होते हैं? क्या दंगे नहीं हुए? आपके राज्य में बच्चों का क्या हाल है? आपके राज्य में युवाओं का क्या हाल है? हम अपना त्योहार कैसे मनाते हैं? हम रामनवमी कैसे मनाते हैं? पूजा करते हैं, घर पे भोज करते हैं, रंग खेलते हैं, जो भी करते हैं।
बीजेपी कैसे मनवाती है? आपका त्योहार है, चलिए चढ़ जाइए मस्जिद पर, चढ़ जाइए गुरुद्वारे पर, चढ़ जाइए चर्च पर और झंडा लगाइए वहां पर। ये दंगाई हरकतें नहीं है। आज की तारीख में हिंदू धर्म, जिसकी मैं बहुत अनुयायी हूं और जिस हिंदू धर्म को मैं बहुत श्रेष्ठ मानती हूं, उस हिंदू धर्म को के लड़कों को आप इतना बरगला रहे हैं कि वो नंगी तलवारें लेकर चलते हैं। ये दंगाई नहीं है। एक दंगाई आता है और वहां पे औरतें बैठकर प्रदर्शन करें, उनके ऊपर गोली चला देता है, ये दंगाई नहीं है। तो आज इस देश में मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूं आपके माध्यम से, आपके दर्शकों से। इस देश में तीन होते हैं चुनाव आयुक्त, एक चीफ होते हैं, दो उनके साथ होते हैं। एक रिटायर हो गए, पांडे जी, अनूप पांडे जी रिटायर हो गए थे, मैं कैसे फरवरी में। अरुण गोयल जी ने इस्तीफा दे दिया। आज इस देश में एक चुनाव सीईसी है। किसी को नहीं पता कि उन्होंने क्यों रिटायर किया, उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया। इसका जवाब कौन देगा? इसकी असलियत कौन बयां करेगा? मतलब चुनाव के मुहाने पर हम कुछ हफ्ते दूर हैं और इस देश में चुनाव आयुक्त नहीं है। आपने लॉ बदल दिया कि सीजीआई इसमें इन्वॉल्व ना हो। ये किस तरह की हरकत है? इस पे कोई चर्चा नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि क्या सड़क पर नमाज पढ़ना सही है? अगर पूजा करना सड़क पर सही नहीं है, सड़क तो फिर पर नमाज पढ़ना सही सड़क पे कैसे नमाज पढ़ने पर चर्चा हो सकती है। सड़क पे अगर कोई सिजदे में है, उसको लात से मारना सर्वथा गलत है। कावड़ियों का बाबा के यहां पानी लेके, जल लेके जाना बिल्कुल ठीक है। कुछ कावड़ियों का शराब पी के लड़कियों को छेड़ना सर्वथा गलत है। हर चीज के दो पहलू हैं। सुप्रिया जी से मेरा आखिरी सवाल, इस बार चुनाव के मैदान में क्या हम आपको देखेंगे? मैं होना चाहती हूं, लेकिन पार्टी मुझे जो आदेश देगी, पार्टी मुझे जो दिशा निर्देश देगी, मैं वो करूंगी। मैं अपनी बात दबकर, सकुचाकर, शर्मा कर नहीं करती हूं। मैं डंके की चोट पर, जैसे मेरे नेता करते हैं, मैं उनको फॉलो करती हूं। वो किसी से नहीं डरते, मैं भी किसी से नहीं डरती हूं। और डरता कौन है? जो सच बोलता है वो किसी ताकत से नहीं डरता। क्या कर देंगे? मतलब लोग डरते क्यों हैं? लोगों को लगता है मैंने इतना कमाया हुआ है, कहीं जो करना है कर लो। क्या कर दोगे? सूली पर टांग दोगे? अगर किसी के अंदर मौत का डर नहीं है तो उसके अंदर कोई डर नहीं है। क्या बात है। और इतिहास लिखने के लिए हौसले की नहीं, कलम की जरूरत होती है, और कलम की नहीं, असल में हौसले की ही जरूरत होती है। फिलहाल धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी और राजी चाको के साथ मुझे मनोज्ञा लोहीवाल को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज पर जारी है।